अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल रहमत की कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। कहानी में अब आएगा एक नया ट्विस्ट, क्योंकि जब बारी ये देखेगा कि परीशा ने इसकी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, तो बारी का दिल ना सिर्फ परीशा के लिए नरम पड़ जाएगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में परीशा के लिए मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी। और फिर अनाया के बॉसी और शक्की रवैये से तंग आकर वो परीशा की तरफ माइल हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि एक तरफ मिनाल की खुशी की खातिर बारी अनाया से शादी के लिए हाँ कह देता है, और फिर बारी की कुर्बानी के बाद मनाल और राहिल की मंगनी की तकरीब हो जाती है, जबकि अनाया भी बारी के साथ रिश्ता तय होने पर बहुत खुश होती है और बारी के साथ अपनी मंगनी का ग्रैंड फंक्शन करने के ख्वाब देखती है, जहाँ सिर्फ वो होगी और बारी होगा। और दूसरी तरफ बारी काम में इंटरेस्ट नहीं लेता, जिस पर परीशा इससे बात करती है तो वो सही से रिस्पॉन्स भी नहीं करता। तब मजबूरन परीशा शायान साहब से बात करती है, तो शायान साहब परीशा की मेहनत और ईमानदारी से खुश होकर उसे एक नया टास्क देते हैं और कहते हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में बारी से काम लेना बिल्कुल एक आम एम्प्लॉय की तरह, और उसे मीटिंग में ले जाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर ये काम आपने ठीक से किया तो आपकी सैलरी भी डबल हो जाएगी। शायान साहब की बात सुनकर जहाँ परीशा खुश होती है सैलरी के डबल होने के बारे में सुनकर, वहीं वो परेशान भी हो जाती है, क्योंकि बारी से काम लेना और उसे डील करना आसान नहीं होता। बहरहाल काम तो करना है, प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करना है, इसलिए अब परीशा बारी के एटीट्यूड को खातिर में लाए बगैर इसके सामने टेबल पे फाइल रखते हुए उसे अगले दिन 11 बजे मीटिंग का बताकर अपने काम में बिजी हो जाती है। तो बारी भी परीशा की इस हिम्मत और कॉन्फिडेंस को देखकर चौंक जाता है, मगर परीशा को परेशान करने के लिए वो अगली सुबह ऑफिस ही नहीं आता। तो परीशा खुद ही इसके घर पहुंच जाती है, जहां बारी ख्वाब खरगोश के मजे लेते हुए सो रहा होता है। मुलाजिम के जगाने पर भी वो नहीं उठता, तो परीशा उसे फोन करके जगाती है। बारी जाग तो जाता है, मगर परीशा के साथ मीटिंग पे जाने से इनकार करता है, मगर परीशा उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए ये बोलकर बाहर निकल जाती है कि मीटिंग के लिए देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ, आप जल्दी से बाहर आ जाएं। और जैसे ही परीशा बाहर निकलती है, रास्ते में दो गुंडे परीशा का पर्स छीनने की कोशिश करते हैं, तो ऐन वक्त पर हमारे रूड हीरो बारी साहब वहाँ आ जाते हैं और गुंडों से हाथापाई करते हैं। और फिर जब एक गुंडा गोली चलाता है बारी पे, तो परीशा अपनी जान की परवाह किए बगैर बारी को बचाती है और बारी पे चलने वाली गोली परीशा को लग जाती है। गोली चलाने के बाद गुंडे तो वहाँ से भाग जाते हैं और बारी परेशान होकर परीशा को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। वो ना सिर्फ परीशा को खून देता है, बल्कि अपने हिस्से की गोली खाने पर वो और अपनी जान बचाने पर वो इसका मशकूर और ममनून भी होता है। और फिर इलाज मुआवजे के बाद परीशा के मना करने के बावजूद परीशा और इसकी माँ को घर भी छोड़ने जाता है। फ्रेंड्स, ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अनाया, जो बारी के बारे में बहुत पॉजिटिव होती है और उसे अपनी प्रॉपर्टी समझती है, उसे बारी का अपनी एक ऑफिस कोलीग के लिए इतना कंसर्न होना सख्त बुरा लगता है। और फिर जब बारी परीशा की खैरियत मालूम करने इसके घर जाएगा, तो अनाया भी इसका पीछा करते करते परीशा के घर तक पहुंच जाएगी। उसे बारी को परीशा के घर के दरवाजे पर देखकर बहुत गुस्सा आएगा, वो वहां से गुस्से में भरी हुई चली जाएगी। बारी अनाया से बेखबर परीशा के घर के अंदर चला जाएगा और परीशा की फैमिली से बहुत खलूस और मोहब्बत से मिलेगा, और परीशा की बहनें, दादी और माँ भी बारी से बहुत मोहब्बत से पेश आएंगी और परीशा की जान बचाने, इसका इलाज करवाने और अब खैरियत मालूम करने पर इसका शुक्रिया अदा करेंगी। बारी के जाने के बाद सब घर वाले बारी की तारीफ करेंगे, वो सब बारी के खलूस और उसके रवैये से बहुत इम्प्रेस होंगे। और अलीज़े तो परीशा से कहेगी, इतने अच्छे तो हैं भारी भाई, तुम पता नहीं कौन कौन से किस्से इनके नाम से सुनाती रही हो। तो परीशा अलीज़े से कहेगी, तुम उनको जानती नहीं हो, वैसे भी पहली मुलाकात में कहाँ किसी का पता चलता है। दूसरी तरफ आलिम साहब, जिनके पास अपनी बेटियों और जुबैदा बेगम के लिए हमदर्दी के दो बोल भी नहीं होते, मगर रुमैसा बेगम और इनके बेटों को प्लॉट खरीद कर देते हैं और इनकी छोटी से छोटी फरमाइश भी रद्द नहीं करते। वो परीशा का हाल तक पूछने नहीं जाएंगे, बल्कि उल्टा रुमैसा इनको भड़काएंगी कि घर में जवान लड़के आ जा रहे हैं, मगर आपकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है, आपको तो कुछ नजर ही नहीं आता। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अनाया की। तो अनाया ने जब से बारी को परीशा के घर के दरवाजे पर देखा होता है, वो गुस्से से पागल हो रही होती है। वो बारी के ऑफिस जाएगी और परीशा को लेकर बारी को ना सिर्फ लान तान करेगी, बल्कि इस पे इल्जाम भी लगाते हुए कहेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा टेस्ट इतना खराब होगा। अनाया की ये बकवास सुनकर बारी भी गुस्से में आ जाएगा और अनाया पे चिल्लाएगा, मगर अनाया कहाँ बाज आएगी, वो घर पहुंचकर भी तूफान बदतमीजी खड़ा कर देगी। तो अनाया के वालिदैन बारी को घर बुलाकर इससे पूछगछ करेंगे। बारी इनको सारी बात बता
کرے گا مگر انایا پھر بھی مطمئن نہیں ہوگی بلکہ سب گھر والوں کے سامنے چلاتے ہوئے کہے گی اگر باری کے دل میں اس لڑکی کے لیے ایسا ویسا کچھ نہیں ہے تو اسے کہیں کہ اسی سنڈے کو مجھ سے منگنی کرے۔ انایا کی یہ بات سن کر باری کے ساتھ ساتھ انایا کے والدین بھی شش و پنج میں پڑ جائیں گے۔ فرینڈز، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا باری انایا کی یہ شرط مان کر اس سے منگنی کر لے گا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔